सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हे हंसा, यह शरीर रूपी पिंजरा जो है यह तुम्हारा नहीं है। जैसे सुग्गा पिंजरे में कैद है और दरवाजा खुला हुआ है, बोलिए कितना देर तक सुग्गा रहेगा उसमें? कभी भी जा सकता है, जा सकता है ना। तो पिंजरा में सुग्गा को एक ही दरवाजा देता है मालिक। कोई कोई मालिक दो दरवाजा रखता है, तो एक लॉक रहता है, एक बाहर से छिटकिनी लगाए रखता है, यही ना होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम शरीर रूपी पिंजरे में हो तो तुमको 10 दरवाजा है और 10 खुले हैं। देखे ना, खुला है ना। नाक का दोनों छेदा है, दोनों आंख है, मुंह है ना, लिंग है, पैखाना का रास्ता है, सब मिला करके 10 होता है। ये 10 खुले हैं, ये 10 से ये आत्मा कोई न कोई रास्ता से निकल जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हे हंसा, हे जीव, हे आत्मा, यह शरीर रूपी पिंजरा तुम्हारा नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कंकर को चुन चुन करके तुम महल बनाते हो। कंकर मतलब जैसे यहाँ पर शाब्दिक अर्थ नहीं है, यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है। तो लाक्षणिक अर्थ में सदगुरु कबीर लेते हैं ईटा, गिट्टी, बालू, छड़, ये सबसे हम लोग मकान का निर्माण करते हैं ना। अच्छा, संसार में कितनों भी बड़ा बलवान घर बनाइए, मजबूत घर बनाइए, ताकतवर घर बनाइए, लेकिन लकड़ी का काम पड़ता है। कोई भी काम कीजिए उसमें लकड़ी का काम पड़ता है साहब, पड़ता है ना। तो कबीर साहब का चिंतन देखिए कितना सटीक है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। लकड़ी सृष्टि में एक ऐसा चीज बना है कि जीते काल में भी लकड़ी का काम है, और मर जाने के बाद शरीर जलाने के लिए लकड़ी का ही काम पड़ता है ना। जिस दिन आपके यहाँ कोई जन्म लेता है, वह बच्चा को सुलाने के लिए चौकी है तो चौकी लकड़ी एक न है, पलंग है तो लकड़ी एक न है, बोलिए, है ना। अच्छा, झूला जो बनता है लकड़ी एक न बनता है। बच्चा को खेलने के लिए जो धड़कन है लकड़ी एक न है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस दिन मर गया उस दिन 4 आदमी से जो उठा करके ले जा रहा था वो भी तो लकड़ी न है। और शरीर को जलाया तो शरीर लकड़िए से जला। देखिए, हमेशा लकड़ी का काम पड़ता है। तो सदगुरु कबीर इसलिए कहते हैं, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। कितना चिंतन सदगुरु कबीर साहब का मजबूत है। कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां पर सदगुरु कबीर साहब का चिंतन नहीं गया हो, हर पहलू पर गया है। आज सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कंकड़ चुनी चुनी महल बनाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप मकान बनाते हैं ना। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। मेरा कहने वाले पहले इतिहास के पन्ने को उल्टाइए। मेरा मेरा कौन कौन कहा था और उसका हाल क्या हुआ तो आपको हंसी लगेगी। मेरा मेरा कहते कहते स्वार्थ में पड़ करके कंस का पतन हो गया, रावण का पतन हो गया, दुर्योधन का पतन हो गया। मेरा मेरा कहने वाला दशरथ जी, वो भी बेचारे अकेले मर करके चले गए, लेकिन उसके साथ में श्री राम जी नहीं गए। सदगुरु कबीर कहते हैं, गए रामो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी घना,
जात कौरवे लागुन बाड़ा गए भोज जिन साजल दहाड़ा। कबीर साहब इतिहास की पन्ने को दिखाते हैं, देखो बड़े बड़े वीर पराक्रमी राजा है, हाकिम, अफसर, न्यायाधीश, वो भी जब दुनिया से गए तो दोनों हाथ उसका खाली था और दोनों हाथ उसका छुच्छे था। एक बात जानते हैं, समूचा दुनिया को जीत लिया था बादशाह सिकंदर। सिकंदर का नाम तो सबको जानते हैं। समूचा दुनिया को जीत लिया था और समूचा दुनिया को जीत करके सब देश का चाबी ले लिया था अपने हाथ में सिकंदर। जब सिकंदर भारत आया तो भारत में तो आप जानबे करते हैं महात्मा सब त्यागियों की कमी नहीं है। अब ऐसा ऐसा महात्मा है कि कोई 5 मंजिला पर रहता है, कोई 50 मंजिल पर रहता है, कोई 10 मंजिल पर रहता है। एक एक ऐसा महात्मा है जो कतरा की झूड़ के बगल में बेचारा कपड़ा टांग करके रहता है। विचार कीजिए, एक एक ऐसा महात्मा हम देखे हैं कि अति नहर पर मचान का फट्टी दे करके ऊपर से कंबल दे करके ऊपर से प्लास्टिक दे करके रहता है। विचार कीजिए, तो बादशाह सिकंदर जब भारत प्रवेश किया ना तो वही कतरा का झोड़ में बैठा हुआ महात्मा उसको मिला सिकंदर को। तो कहा ये भारतीय है, पहले यही मिला है, चलो इसी को हम कहते हैं तुम अपना देश का कागज बनाओ, रजिस्ट्री करो मेरे नाम से। हम बादशाह नहीं करोगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा शासन चलता है पूरा विश्व पर। वो कतरा झुर में बैठा हुआ महात्मा हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। कहा है तुम ही बादशाह सिकंदर हो? कहा हाँ मैं ही हूं। कहा एक बात बोलो, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? अरे कल्लर, अरे दरिद्र, तुम तो दरिद्र न हो जी, पूरा दुनिया ढरमनाइल फुरते हो, है तुमको पेट ने भरा? अरे कल्लर, अरे दरिद्र, अरे मच्छर, दूसरे का खून खाने वाला तू भारत पहुंचा है। कहा है महात्मा गोली मार देंगे, तलवार से गला काट देंगे। कहा तुमको जो करना है कर दो, लेकिन बोलो तुम्हारा यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? कहा हम भारत को जीतने आए हैं, आप हस्ताक्षर सदा कापी में कर दीजिए, हम यहाँ से लौट जाएंगे, हम भारत को जीत लेंगे, समझिए कि हम भारत को जीत लिए। कहा ठीक है लिखो, कागज में लिखो बादशाह सिकंदर जीता और भारत हारा। लिखो, लिख लिया। कहा पढ़ो अब। जब पढ़ता है तो देखता है भारत जीता सिकंदर हारा। 25 बार बादशाह सिकंदर लिखा कि भारत हारा और बादशाह सिकंदर जीता। और जब पढ़वाता था महात्मा तो उसमें देखता था कि भारत जीता सिकंदर हारा। अब बताइए आपके देश का ऋषि मुनि साधु संत में कितना बड़ा शक्ति होता था? बोलिए, वो अपने तप के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से शब्द को भी बदल दिया। अब विचार कीजिएगा, आपको विचार करना होगा आपके ही देश में कैसा ऋषि मुनि हुआ, कैसा महापुरुष हुआ। जब नहीं सका सिकंदर तो वही कतरा झोर में जो बैठा हुआ महात्मा था उसी को चरण में गिर गया। कहा हे महात्मा, हम तो हार गए, तुम ही जीत गया, तुम देश का नाज हो, तुम भारत का नाज हो। कहा रे अभागा, मैं तुम्हारा भविष्य को भी तय किया हो, तुम अपने घर को लौट जाओ। ऐ सिकंदर अपने घर को लौटो। अरे तुम जो जहां तुम्हारा निजी संपत्ति है, निजी परिवार है, घर है, अरे पागल लौटो, वह उसका भी दर्शन नहीं होगा। तुम्हारा माँ तुम्हारे लिए ललायित है, तुम्हारे चलते तुम्हारा माँ चिंता में है, चिंता की अग्नि में जल रही है तुम्हारा माँ। अरे तू जा अपने माँ का दर्शन भी करो। लेकिन बीच रास्ते में सिकंदर बेचारा बीमार पड़ा, पानी भी नहीं मिला, रोटी भी नहीं मिला, कई सिपाही लोग मर गए रास्ते में और अपना भी बेचारा रास्ते में मुँह का निरार दिया। रोटी के बिना, भोजन के बिना, दवाई के बिना और पानी के बिना कराह काट करके सिकंदर मर गया। और जब मरा तो समुच्चा देश का चाबी उसके हाथ में सिपाही रख दिया। कहा आए दुनिया के लोगों शिक्षा लो, जो दुनिया
को जीतने चला था, जो समूचा दुनिया को जीत लिया था, वो सिकंदर आज दुनिया से मर गया तो दोनों हाथ खाली था। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। अब जानते हैं ये घर घर की कितना बड़ा लड़ाई है? भाई भाई में कितना बड़ा लड़ाई है, पिता पुत्र में लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई है घर घर के लिए रात दिन झंझट है, केवल घर के लिए। विचार कीजिएगा, आदमी दुखी है घर के लिए, आदमी दुखी है घर की व्यवस्था के लिए, आदमी दुखी है घर बनाने के लिए। लेकिन आपको पक्षी से भी अभिप्राय लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? पक्षी रात भर घोंसला में रहता है और सुबह घोंसला को छोड़ देता है, अब फिर चारा पेट उठ भर करके बाल बच्चे के लिए थोड़ा सा चोच में भर कर ले आता है और उसको खिला दिया, फिर घोंसला रात भर घोंसला में रहा, फिर सुबह में घोंसला को छोड़ देता है। देखिए पक्षी कितना त्यागी है, कितना बैरागी है। यदि कोनो बात होता है तो घोंसला को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है और नया घोंसला तैयार कर लेता है। हम मरने के काल में हैं, वृद्ध हो गए आसक्ति मोह के चलते, है रात दिन कहते हैं महल मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरा है, बेटा मेरा है, इसी स्वार्थ में पर करके अपने आप को नरक में डाले हुए हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। आप विचार कीजिए, यदि हम लोग गृहस्थ आश्रम में है, विचार कीजिए, विरक्त आश्रम की तो कोई बात नहीं है, वहां तो ज्ञान ध्यान साधना सब कुछ चल रहा है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो होता है वहां पर मायावी जाल है, मायावी बंधन है, मायावी विकार है ना। तो गृहस्थ आश्रम में हम कैसे रहें, विचार करना होगा इस पर। गृहस्थ आश्रम में हमको राजा जनक के तरह रहना होगा। जैसे हम बेटा के बीच हैं, पोता के बीच हैं, पुतोहू के बीच हैं, सबके बीच में है, समाज के बीच में है, कर कुटुंब के बीच में है। लेकिन कैसे रहना है? सब संग रसिए सब संग बसिए, लीजिए सबका नाम, हाँ जी कहते रहिए रहिए अपनी ठाम। विचार कीजिएगा, बड़ा सुंदर वाणी है। सबको हाँ जी कहते रहिए, ना जी कहिएगा तो तकलीफ हो जाएगा, है ना जी नहीं कहना है, सबको हाँ जी कहना है। कोई पूछे क्या समाचार है तो कहिए ठीक है। अरे खुश है ना? हाँ भाई खुश है। भुखलो है तो कहिए खुश है? न है घर द्वार तो कहिए खुश है? न है चादर कंबल ओढ़ने के लिए तो कहिए खुश है। न है सोना चांदी तैयो कहिए हम खुश है? आप अपने ज्ञान से अपने आप को कहिए हम खुश हैं। इसी को कहते हैं हाँ जी कहते रहिए रहिए अपनी ठाम। सब संग रसिए, यानी पोता के बीच, पत्नी के बीच, सबके बीच रहिए। सब संग रसिए सब संग बसिए, सब संग में बसो, सांकट के साथ भी वैष्णव के साथ भी, क्रोध चंडाल डकैत चोरबा छिनार लबड़ा लुच्चा सबके साथ में रहिए, मिलजुल करके रहिए। लेकिन हाँ जी सबको कहिए, लेकिन रहिए अपनी ठाम। अपना ठाम क्या है? उसको चरित्र कहा जाता है। कोई अपने जीवन को बिगाड़ ले, अपने चरित्र को बिगाड़ ले, अपने विचार को बिगाड़ ले, लेकिन आप अपनी ठाम में रहे। ठाम का मतलब जैसे माँ सीता अपना चरित्र में रही, तब न सीता आज सती की गिनती में आई है। सती अनसुईया पति का सेवा की, लेकिन चरित्र में रही, अपना ठाम में रही, तब न आज सीता माता सती अनसुईया का पूजा होता है। विचार कीजिए, सावित्री सती बन के रही, अपना ठाम में रही, तब न सती सावित्री का नाम लिया जाता है। माता इंद्रमती, विचार कीजिए, माता इंद्रमती अपना ठाम में रही, गुरु का भक्ति किया, चरित्र का अच्छा बन करके अपने आप को रखी, तब न आज उसका पूजा हो रहा है इंद्रमती का। महात्मा गांधी देश का सेवा किए, लेकिन अपने चारित्रिक बल को मजबूत रखे, अपना ठाम में रहे,
चरित्र में रहे, व्यवहार में रहे, विचार में रहे, साधना में रहे, भक्ति में रहे, भारत माता के तन मन में रहे, तब न आज महात्मा गांधी की पूजा होती है। सदगुरु कबीर, विचार कीजिएगा, इतना बड़ा बेजोर आदमी, इतना प्रखर संत आज तक इस पृथ्वी पर नहीं आया। तो सदगुरु कबीर जो इस अवनी तल पर आए, वो भी अपना ठाम में रहे, तब ना कबीर साहब का समुच्चा विश्व में पूजा होता है। भारत को कौन पूछे है? सदगुरु कबीर साहब का समुच्चा विश्व में पूजा होता है, और समुच्चा विश्व के लोग कबीर साहब का बीजक पढ़ते हैं, कबीर साहब का ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो कि इंग्लैंड वाले हो कि रूस वाले हो कि पाकिस्तान वाला हो कि नेपाल वाला हो कि इंडिया वाला हो। कबीर साहब का विचार हवा के तरफ फैल गया समुच्चा विश्व में। विचार कीजिएगा, है तो कबीर साहब घर घर में पूजे जाते हैं। क्यों? अपना ठाम में रहे, सबसंग रहे, सबसंग बसे, लिया सबका नाम, हाजी हाजी सबको कहे, लेकिन रहा अपनी ठाम में। विचार कीजिएगा, तो आपको अपना ठाम में रहना है, भक्ति करना है, मुक्ति पाना है, शांति गति पाना है, इसी को अपना ठाम कहा जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। है हे मानव, तू किसका मोह करता है? तुम्हारा दादा नहीं रहा इस घोंसला में। विचार कीजिएगा। अरे अहाँ के घर में बगरो खोता लग भैया, बगरो आपके घर में मैना का भी खोता होगा। विचार कीजिएगा, मैना कभी देखिएगा है या कभी नहीं है। या आप खोता उजाड़ दीजिए तो मैना गाली देता है, कुबेर बगलो गाली देता है, कौवा गाली देता है, कोयल गाली देता है। अच्छा, सांप का बिल है, उसमें से सांप को हटा दीजिए, सांप गाली देगा आपको? चला जाएगा कहीं न कहीं, अपना बिल बना लेता है। हम लोग कितना मोह में जकड़े हुए हैं, पशु से भी ज्यादा गिरे हुए हैं, मनुष्य होकर के, विवेकशील प्राणी होकर के हम गिरे हुए हैं। विचार कीजिएगा, हमको तो पशु से शिक्षा लेनी चाहिए, पक्षियों से शिक्षा लेना चाहिए कि पशु पक्षी के अंदर में कितना त्याग है, कितना वैराग है, कोई मोह नहीं रखते हैं, और हम लोग रात दिन मोह माया की चक्कर में पड़े रहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। या मुसाफिर खाना में हम लोग रहते हैं, चाहे वो 10 मंजिला क्यों न बना ले। विचार कीजिएगा, आज नरेंद्र मोदी बनमनखी आ जाए, ऐलान कर दे कि हम 25 मंजिल का मुसाफिर खाना बना रहे हैं, अब उतना सुंदर मुसाफिर खाना जैसा किसी का घर नहीं होगा। कैसे? 10 करोड़ का टारगेट दे रहा है आपको, 100 करोड़ का टारगेट दिया, 100 करोड़ में कैसा बिल्डिंग होगा बोलिए? वो मार्बल, वो संगमरमर, वो लेटरिंग रूम, वो सुंदर रूम, वो 1 लाख वाला पलंग है। विचार कीजिए, अब मुसाफिर खाना है, और जितना भी मुसाफिर शाम हो जाता है उसी में रहता है, लेकिन मुसाफिर रातें भर न रहता है। क्या कहता है? भोरे सुबह में घर चले जाएंगे। और जब घर मोटरी उटरी बांध करके हाथ में लेके निकल जाता है, तो एक बार भी मुसाफिर खाना धर्मशाला की तरफ उलट करके नहीं देखता है। रात भर रहा है, रात भर सोया है, रात भर आराम किया है, लेकिन क्यों नहीं उस उतना सुंदर बिल्डिंग की तरफ उलट के देखता है? जानते हैं, वो भीतर से जानता है ये मुसाफिर खाना है, ये मेरा घर नहीं है। तो आप भीतर से जानिए कि शरीर एक मुसाफिर खाना है, ये मेरा घर नहीं है, तब मरने के काल में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मोह नहीं घेरेगा। आपको ये दिमाग में होगा, ये तो मुसाफिर खाना है, शरीर तो धर्मशाला है, यहाँ कोई नहीं ठहरता, इसमें कोई नहीं रहता है। जैसे किराए का रूम विद्यार्थी लेता है 8 दिन के लिए, परीक्षा दिया, रूम से लिया, हरिया ढकना ले दे भागा, और टका दिया मालिक को भागा। वही दुर्दशा ये जीव का है। विचार कीजिए, रेशमलाल बाबू के माता जी यह संसार में आई थी, आज नहीं है, वही दशा में सबको जाना होगा एक दिन, है? कबीर साहब ने कहा, आने जाने में भी थोड़ा भेद है। कैसे? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। यदि पुण्य आत्मा कोई मरता है तो उस पर लोग फूल की वर्षा बरसा देता है, सही बात है।
अब पापी यदि मरता है तो सब थूक फेंकता है, भले चंडाल मर गया है। दूसरे की बहू बेटियों को इज्जत लूटता था, दूसरे का घर बर्बाद किया है, दूसरे की माता बहन को गलत व्यवहार से देखा है, दूसरे का घर बिगाड़ा, भाई भाई में फुटाया, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाया, भले चंडाल शैतान मर गया, हमारे समाज का अभिशाप था। विचार कीजिएगा, ये कर्म पर डिफरेंस होता है सज्जनों। इसलिए हमने कहा कंकर जोड़ी जोड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जैसे चिड़िया रात भर रहते हैं, फिर घोंसला को छोड़ करके दिन भर रहते हैं जहां तहां, फिर सामे में घोंसला में आते हैं, उसी प्रकार ये घोंसला जो है, मकान चाहे फूस का घर हो कि टीना का घर हो कि ईटा वाला घर हो, आप समझिए कि यह घोंसला है, हमको कुछ काल रहना है, अब फिर इनको त्याग करके चले जाना है। कोनो दुख होगा, कोनो दुख, रात दिन कहेंगे मेरा मेरा, ऊ तोरो ई हमार ऊ हमार, 24 घंटा उसी के पीछे चिंतन देंगे। हाय काम हाय पैसा, हाय टाका, हाय संपत्ति, जिंदगी में कभी ध्यान नहीं किए, साधना नहीं किए, सत्संग में नहीं गए, बोलिए कल्याण होगा? कभी नहीं कल्याण होगा। इसलिए सज्जनों, हमारे कहने का भाव है